जो गोल पोस्ट बदलने की जो बीमारी है ना, ये इस देश में कभी किसी सरकार को पहले नहीं आई। अब 2047 पे पहुंच गए जनाब। पूछिए इनसे कि किसानों की आय दुगनी, जैसा कि अमिताभ दुबे जी बता रहे थे कि 2022 में करनी थी, अब उसका गोल पोस्ट भी बदल गया होगा। तो ये गोल पोस्ट बदलने जो 2014 में कहा, 19 में आपने न तो उसका कोई लेखा जोखा दिया, कोई अकाउंट नहीं दिया, कोई खाता भाई सामने नहीं रखा। 19 में आपने नए जुमले नए गोल पोस्ट के साथ रख दिए। 2024 आते आते आप 47 पे चले गए। 2036 में हम ओलंपिक कराएंगे, अब ये भी लिखा हुआ है उसमें। आप कहां होगे? आप सरकार में होगे क्या? आप 5 साल का हिसाब दीजिए और अगले 5 साल की अपनी बात करिए। ये गोल पोस्ट बदलना, ये सन बदल देना, जो सबके लिए घर बनाना था, अब उसको विकसित राष्ट्र में डाल दिया। मतलब वो भी 2047 तक चला गया। बड़ी सफाई से ये झूठ बोलते हैं, लेकिन इतनी बार बोल चुके हैं कि अभी एक्सपोज हो गए। अब लोगों को समझ में आ गया कि मोदी की बात पर या मोदी की गारंटी पर कोई भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो सरेआम झूठ बोलते हैं। अभी कहा था कल किसी इंटरव्यू में, बहुत कम इंटरव्यू देते हैं लेकिन इलेक्शन में देते हैं, कि मैं अपने बाल सफेद करता हूं। हुजूर, आप सिर्फ बाल नहीं सफेद करते, आप झूठ भी बड़े सफेद पोश ढंग से पेश करते हैं। ज्यादा से ज्यादा अवसर। No, you are telling lie. How can Modi tell lie? How can a prime minister tell lie? Either you are speaking lie or he is speaking lie. யார் போய் சொல்றதுங்க? Modi is telling lie. Modi. Then Modi told every year I will give 2 crores employment to young people. In 10 years, 20 crores employment he should have given. Has he given? No? This is also lie. How can it be? Prime Minister once can lie, twice also. यहां तक कि स्टार्टअप की बात होने लगी है, यह भी सुनने में सपने के जैसा ही लगता है। मगर इस नए सेक्टर का भी डेटा बीजेपी रख सकती थी, बता सकती थी कि कितने लोगों को स्टार्टअप में नौकरियां मिली हैं। मार्च 2024 में इंक 42 सर्वे की रिपोर्ट है कि 2022 से अब तक 130 स्टार्टअप ने 37,000 से अधिक लोगों को निकाल दिया। स्टार्टअप की फंडिंग भी घटी है। 2022 में 2,75,000 करोड़ रुपए थी, 2023 में घटकर 83,000 करोड़ पर आ गई है। 7 साल में सबसे कम हो गई। नौकरी की गिनती से बीजेपी आज से नहीं 2019 से बच रही है। किसी भी सेक्टर में नौकरी के आंकड़े जमा करने का पारदर्शी सिस्टम नहीं बना सकी। नौकरी के सेक्टर में अगर मोदी सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ भी होता तो हर बात में डेटा देने वाली यह सरकार जरूर डेटा से तमाम पोस्टरों और अखबारों को भर देती, अंतर्राष्ट्रीय नहीं बताती। वाग्मरे की ही रिपोर्ट है कि 58 करोड़ लोग भारत में कार्यबल का हिस्सा हैं, अंग्रेजी में वर्कफोर्स कहते हैं। इसमें से 56 करोड़ किसी प्रकार का काम कर रहे हैं, 2 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। कृषि का क्षेत्र आज भी करीब आधे कार्यबल को रोजगार देता है। 26 करोड़ लोग खेती में लगे हैं, वही क्षेत्र जिसके लिए भाजपा ने इतने आंदोलनों के बाद भी एमएसपी की गारंटी नहीं दी। इंडस्ट्री में 14 करोड़ और सर्विसेज में 16 करोड़ लोग काम करते हैं। जो खेती से बाहर निकले उनमें से 7.5 करोड़ कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में लग गए हैं और 6.5 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग में चले गए। इसलिए प्रधानमंत्री रैलियों में रोजगार पर खुलकर बात नहीं करते, सैलरी और नौकरी की क्वालिटी पर बिल्कुल बात नहीं करते। पिछले वर्ष ही मैंने मानस खंड में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा की थी। लोगों को हिमालय में स्थित ऐसी अलौकिक जगह को देखने का अवसर मिला, तब वहां भी सैकड़ों यात्री पहुंचने लगे हैं। पर्यटन का ये विस्तार सिर्फ एक सेक्टर का विस्तार नहीं है। पर्यटन बढ़ने का मतलब है रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर। पारदर्शी आयोजन कर
लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी में भर्ती किया है। रेलवे का आंकड़ा नहीं बताती है। युवाओं को प्रधानमंत्री का यह बयान ठीक से याद कर लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, इतने अवसर पैदा होंगे जो युवाओं की कल्पना से बाहर होंगे। भाजपा का संकल्प है भारत को दुनिया के हर उभरते हुए सेक्टर्स का ग्लोबल हब बनाने का है। वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा, फार्मा हब होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स हब होगा, ऑटोमोबाइल हब होगा, सेमीकंडक्टर हब होगा, इनोवेशन हब होगा, लीगल इंश्योरेंस हब होगा, कॉन्ट्रैक्टिंग कॉमर्शियल हब होगा। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमी सेंटर्स भारत में होंगे। भारत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर्स, ग्लोबल इंजीनियरिंग सेंटर्स का बहुत बड़ा हब बनेगा। स्पेस में भी हम एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में, विश्व में बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगे और उसके लिए निश्चित रोड मैप से हम आगे बढ़ेंगे। और ये भारत के यूथ के लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। एक नया शब्द में 1 करोड़ डॉन चलाए जा रहे हैं। अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी हैं, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। आप लोग जानते हैं नौकरी, बेरोजगारी सबसे बड़ा हम लोगों का दुश्मन है। आज भाजपा के लोग इस पे कोई चर्चा नहीं करते। 2 करोड़ हर साल उन्होंने नौकरी का वादा किया था, लेकिन हम लोग सच्चे लोग हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को हम लोग जो है सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। आज हिंदुस्तान की सरकार के पास 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं, खाली पोस्ट पड़ी हुई है 30 लाख खाली। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ये 30 लाख पोस्ट आपको नहीं देती, आपसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर करवाती है, आपको कॉन्ट्रैक्ट से काम करवाते हैं और फिर आपको उठा के बाहर फेंक देते हैं। परमानेंट नौकरी आपको नहीं देते हैं। तो हमारा पहला कदम, ये जो 30 लाख नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी ये नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे, आपको दे देंगे। भारत में मोदी राज में सच्चाई सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि ये जो चंदा ले रहे हैं इसका खुलासा करिए। खुलासा किया, क्या पता चला? जो पुल बनाया था गुजरात में जो गिर गया, उसका चंदा खा गए। जो वैक्सीन लगी थी आपको कोविड में, उसका, जोर से बोलो, अब ऐसे अनगिनत चीजें हैं उसमें। किसी को ये ठेका दिया, चंदा लिया, किसी को पे एजेंसी डाल दी, उससे चंदा ले लिया कि भैया अब रिहा हो गए हो तुम, एजेंसी तुम्हें छोड़ देगी। तो भ्रष्ट कौन है? भ्रष्ट कौन है बताइए? तो अब सब सारी सच्चाई मैंने आपके सामने रख दी है।
कोई बड़ा बड़ा भाषण नहीं दिया मैंने आपको, कोई नई बात भी नहीं सुनाई। ये सारी सच्चाई आपके सामने है। आपका जो जीवन का अनुभव है ना, वही सच्चाई है भाई और बहनों, और कोई सच्चाई नहीं है। और हमारे हिंदू धर्म में भी यही कहते हैं कि सच्चाई वो है जिसका अनुभव आपको है। सच्चाई ये है कि 15 लाख बोला था, आपको मिले नहीं। सच्चाई ये है कि 2 करोड़ रोजगार बोला था, आपको मिले नहीं। सच्चाई ये है कि खुद को ईमानदार बोलकर पूरे भ्रष्ट साबित हुए। तो ये सच्चाई है। अब आपके सामने ये सच्चाई रख दी, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है बताओ? व्यस्त है कि आपके रोजगार के बारे में भूल गए हैं, कि महंगाई के बारे में भूल गए हैं, और फिर खर्च कहने का, एजेंसियां भेजने का ये काम करते जा रहे हैं दिन भर। बहुत व्यस्त हैं इस काम में, इतने व्यस्त हैं कि आपके रोजगार के बारे में भूल गए हैं, कि महंगाई के बारे में भूल गए हैं। और फिर सच्चाई सुनिए, सच्चाई सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि ये जो चंदा ले रहे हैं इसका खुलासा करिए। खुलासा किया, क्या पता चला? जो पुल बनाया था गुजरात में जो गिर गया, उसका चंदा खा गए। जो वैक्सीन लगी थी आपको कोविड में, उसका, जोर से बोलो, अब ऐसे अनगिनत चीजें हैं उसमें। किसी को ये ठेका दिया, चंदा लिया, किसी को पे एजेंसी डाल दी, उससे चंदा ले लिया कि भैया अब रिहा हो गए हो तुम एजेंसी। नरेंद्र मोदी जी किसान बिल लाए, कानून लाए, और लाखों किसान सड़क पे उतर पड़े। पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, पूरे देश में किसानों ने कानून का विरोध किया। किसान क्या चाहता है? किसान सिर्फ क्या? सही दाम। किसान ये कहता है कि देखिए, मुझे कोई फ्री गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई तोहफा नहीं चाहिए, मगर जो मैं उगाता हूं, अपने खून पसीने से जो उगाता हूं, उसके लिए मुझे सही दाम मिलना चाहिए। बस यही कहता है किसान। मैंने अपनी जिंदगी में कभी पहले नहीं देखी। मैंने ट्राई किया, मतलब एक बीड़ी, मतलब मैंने रोल करने की कोशिश की, नहीं हो रही थी मुझसे। तो वो सालों का, मतलब सालों की स्किल है वो, और उसका इस देश में कोई आदर नहीं हो रहा। उस महिला को आप फाइनेंशियल सपोर्ट दीजिए, उसकी मदद कीजिए, मेक इन इंडिया उससे करवाइए, और फिर देखिए क्या मजा आता है। तो ये दो अलग तरीके की सोच की लड़ाई है, इसमें हम सब एक साथ लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप मत सोचिए कि बीजेपी आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं, इनमें इतना दम नहीं है, ये नहीं कर सकते। ये इन्होंने मीडिया को कैप्चर कर रखा है, ये आवाज बहुत करते हैं, मगर सच्चाई और हिंदुस्तान हमारे साइड है। धन्यवाद।